नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 17 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से उस अक्षर शब्द संख्या को चुनिए जो बाकियों से भिन्न है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है एक समान है, बाकी इसमें से एक भिन्न है। तो हमें भिन्न वाला शब्द चुनना है। तो हमें दिया है अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और भोपाल। तो भोपाल जैसा आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। लेकिन अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं। अहमदाबाद एक शहर है जो कि गुजरात में आता है और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधी नगर है। तो हमारा जो ऑप्शन ए इन तीनों से अलग हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से उस शब्द अक्षर संख्या को चुनिए जो बाकियों से भिन्न है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में इसमें भी 3 जो है एक समान है और एक जो है इनमें से भिन्न है। तो हमें जो है भिन्न वाला संख्या को चुनना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, क्या संख्या स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े, मल्टीपल में चल रही, क्या यहाँ पर लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे हमें दिया है 76, 85, 22, 16, 89, 145, 13, 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर 85 दिया है तो हम ये देखेंगे 85 कब आ सकता है। तो यदि मैं 7 और 6 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 छंग 42 होता है, लेकिन यहाँ तो 85 है। यहाँ पर मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगा। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो 7 का स्क्वायर जब मैं करती हूँ, 7 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 49 और 36 को जोड़ दूँ तो 85 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी 85 दिया हुआ है, राइट। ऐसे ही ऑप्शन सी को हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। जब मैं 81 और 64 को जोड़ दूंगी तो 145 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है। ऐसे ही ऑप्शन बी को हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होता है, लेकिन यहाँ तो 16 दिया। मतलब यही ऑप्शन बी हमारा जो है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी में स्क्वायर करके प्लस हुआ है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ तो जोड़ने पर संख्या 8 आ रही, लेकिन यहाँ 16 है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, हर चीज़ बनते भी चलेगी। आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। स्वागत खिड़की से पता चलता है कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी है। यदि इस समय प्रातः 10:45 का समय हो रहा हो तो हवाई जहाज की अगली उड़ान कब होगी। तो दोस्तों अभी जो समय हो रहा है वो 10:45 हो रहा है, राइट। और 25 मिनट पहले हवाई जहाज ने उड़ान भरी है। तो 10:45 के 25 मिनट पहले उड़ान भरी है, तो उड़ान उनने कब भरी होगी, 10:20 पर उनने उड़ान भरी होगी। लेकिन शुरू में हमसे लाइन में बोला है कि मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज जाता है। तो यदि उनने पहली उड़ान 10:20 पर भरी होगी तो 5 घंटे बाद वो कितनी बजे उड़ान भरेगा। तो यहाँ पर होगा 10:20 प्लस 5 तो 15:20 और 15:20 को ही हम 3:20 कहते हैं। तो जो अगली उड़ान होगी वो 3:20 पर होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्लॉक है, कैलेंडर है, इनसे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
प्रश्न नंबर 4 है, जितने समय में सेकंड की सुई 5400 डिग्री चलेगी उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये घड़ी है, घड़ी पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो ये पूरा एक राउंड यदि मिनट की सुई चलेगी तो वो कितना 60 मिनट लेगी, राइट। तो हमें यहाँ पर बोला है कि 5400 डिग्री सेकंड की सुई यदि 5400 डिग्री चलेगी तो उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, 60 मिनट का हम भाग दे देंगे तो 10 से 10 कट गया और 9 छंकी 54, तो ये जो है 90 डिग्री चलेगी। तो कौन सी सुई, मिनट की सुई जो है 90 डिग्री चलेगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ रहा है एंगल निकालने के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7वां स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो प्रारंभ में रवि का स्थान क्या होगा। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो यहाँ पर हमें जो टोटल छात्र दिए हैं वो 39 दिए हैं और रवि का क्रमांक सुमित से 7वां स्थान आगे है और सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है। तो 17वां और 7 कितना होता है, ये होता है 24। तो हम टोटल में से यदि हम 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे कने, तो हमारे कने आएगा 15 और 15 में यदि मैं 1 प्लस कर दूंगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 15 में मैंने यदि 1 प्लस किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है। यदि आप लोग मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारे टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। तो उसी में ही मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जा करके ज़रूर देख लें। मैंने उसमें सारी चीज़ें बता दी है, लेफ़्ट राइट टोटल सब कुछ निकालना मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। तो एक बार आप लोग मेरी उन वीडियो को भी जा करके ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हमसे रवि का क्रमांक क्या है, तो रवि का क्रमांक 16वां है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो आपके सामने जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जब भी यदि संख्या बढ़ती हुई दिखती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वहाँ पर या तो संख्या स्क्वायर क्यूब या तो मल्टीप्लाई में चल रही होगी। और यदि हमें ज़्यादा संख्या बढ़ती हुई नहीं दिखती तो वहाँ पर जो है संख्या या तो माइनस या तो डिफरेंस में चल रही होगी। तो जब भी संख्या हमें बढ़ती हुई दिखती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होगा, या तो स्क्वायर या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई वाला। तो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन हैगा यहाँ पर संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अब क्या लॉजिक लगा है तो हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर संख्या 2 से 9 हो गई, 9 से 28, 28 से 65, 65 से 126, 126 से 217। अब 217 में हम क्या जोड़ें कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों आप संख्या को देख कर के पता कर सकते हैं कि ये किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास है। इतना तो हमें समझ पड़ गया इन नंबरों को देख करके कि किसी न किसी स्क्वायर के आसपास है। और दोस्तों आप लोग स्क्वायर क्यूब पहाड़े अच्छे से याद कर लें। यदि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप जो है इनको देख करके ही आंसर निकाल लेंगे। तो आप लोग स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम 2 के बाद में 9 आया है। तो यदि मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ, सॉरी यहाँ पर क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा क्यूब में दिख रही है तो यहाँ पर हम क्यूब वाला लॉजिक लगाएंगे। तो 1 का क्यूब करके मैं 1 जोड़ती हूँ तो 2 आ जाता है। 1 का क्यूब 1 होता है और इसमें 1 जोड़ा तो कितना आया, 2 आया। ऐसे ही हम 9 का आ सकता है तो 2 का क्यूब करके यदि 1 जोड़ दें तो 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में 1 जोड़ दें तो 9 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 28 है तो यहाँ पर जब हम 3 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा।
ऐसे ही दोस्तों आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमें 65 दिया है, तो 4 का क्यूब करके +1 कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 65। ऐसे ही यहाँ पर दिया है तो 5 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126, जो कि यहाँ पर भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यानी अब अगला जो होएगा वो 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब करके हम 1 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 216 में 1 जोड़ देंगे तो 217 होता है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब अगला जो नंबर होगा या अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो अगली जो संख्या होगी वो 7 का क्यूब +1 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे कने थोड़ी जगह कम है, तो 7 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे, राइट। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 का क्यूब करके 1 जोड़ेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, और उस 343 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 344। तो यहाँ पर जो आंसर होएगा वो होएगा 344। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, ऐसे ही 6 का क्यूब +1, और ऐसे ही 7 का क्यूब +1, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो हमारा आंसर 344 आ जाएगा। तो आई होप कि आपकी प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश का स्थान ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है, तो कक्षा में नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो दोस्तों ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन में यदि लेफ्ट बोले, राइट बोले, ऊपर बोले, नीचे बोले, सभी का करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हमें ऊपर से स्थान बोला है तो करेंगे हम वैसा ही जैसा कि हम लेफ़्ट और राइट निकालने के लिए जो करते हैं। और हम क्या करते हैं, यदि लेफ़्ट निकालना है तो टोटल में से माइनस को राइट कर देते, +1 कर देते, तो लेफ़्ट पोजीशन निकल आती है। ऐसे ही हमें राइट पोजीशन निकालना रहती तो टोटल में से हम लेफ़्ट वाली पोजीशन को माइनस करके +1 कर देते तो हमारी राइट पोजीशन निकल जाती है। तो हमें यहाँ पर जो है 41 विद्यार्थी किसी कक्षा में मोहन का स्थान जो है ऊपर से 7वां है, और रमेश का जो स्थान है ऊपर से ही 11वां है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो टोटल बच्चे हमको दिए हैं 41 है, तो 41 में से मोहन का हम जो ऊपर से स्थान है 7वां माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 34, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पर जो मोहन का नीचे से स्थान है वो 35 है। ऐसे ही हम रमेश का स्थान निकाल लेंगे, तो रमेश टोटल बच्चे हैं 41, रमेश का ऊपर से स्थान है 11वां, यदि हम इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 31 आएगा। तो कहीं आपको ऑप्शन 35 और 31 वाला दिख रहा है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोहन का स्थान 35वां हो जाएगा और रमेश का स्थान 31वां हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये आप चाहें तो आपकी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भाषाओं फ्रेंच जर्मन के बीच संबंध को दर्शाती। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए, मतलब 4 डायग्राम दिए हुए हैं, हमें इसमें से भाषा फ्रेंच और जर्मनी को जो है संबंध को दर्शाना है। तो पहले वाले ऑप्शन को हम देखेंगे, तो पहले वाले ऑप्शन में हमें जो है, यदि मैं इसको भाषा मान लूँ और इसके अंदर में यदि फ्रेंच मान लूँ तो जर्मनी अलग हो रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन यदि मैं बी को देखती हूँ, तो यदि मैं इसको भाषा मान लूँ और इसको मैं फ्रेंच मान लूँ, तो कुछ भाषा फ्रेंच होती हैं लेकिन कोई जर्मनी नहीं होती, तो ये वाला भी जो हमारा डायग्राम है ये सही संबंध को नहीं दर्शा रहा है। ऑप्शन डी को हम देखेंगे तो सारी भाषाओं के अंदर कुछ, यदि मैं इसको भाषा मान लूँ, बाहर वाली को यदि मैं भाषा मान लूँ, तो इसके अंदर जो है कुछ जर्मनी और कुछ फ्रेंच को दर्शा रही है, लेकिन ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम देखेंगे, तो यदि मैं इसको भाषा मान लूँ, भाषाओं, और यदि मैं इसको फ्रेंच मान लूँ,
और इसको यदि मैं जर्मनी मान लूँ, जर्मन मान लूँ, तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा यही संबंध को सही दर्शा रहा है, क्योंकि भाषा के अंदर ही फ्रेंच भी आती है और जर्मन भी आती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही संबंध को दर्शाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं और अभी कांस्टेबल के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों से क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरी करेगा। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि जो हमें श्रृंखला दी है ये कौन से ऑप्शन को रखने से जो है पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगी। जब भी मैं आपको ऐसी कोई श्रृंखला दी जाती है अक्षरों की, तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ब्लैंक की जगह कौन से अक्षर आएगा। तो अभी हमको यहाँ पर आर दिया हुआ है और यहाँ पर एस ई दिया है। तो आप ये देखिएगा कि आर के बाद में कोई अक्षर दिख रहा है या एस के पहले हमें कोई अक्षर दिख रहा है। तो आप ऐसे जब देखेंगे तो आप इसका जो है श्रृंखला को वो जल्दी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमको यहाँ पर आर दिख रहा है और यहाँ पर एस दिख रहा है। तो एस के पहले वाला अक्षर देखो और आर के बाद वाला अक्षर देखो। तो यहाँ पर हमें आर के बाद ओ दिख रहा है और यहाँ पर एस के पहले हमें ओ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो ओ ही आएगा। तो देखो यहाँ पर भी ओ, आर के बाद में ओ आ गया और यहाँ पर भी एस के पहले में ओ आ गया। तो ये वाली जो है हमारी ये वाली कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर ओ आएगा। अब ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो ई देखो अब यहाँ पर हमें ई के बाद में जो है अक्षर को फाइंड करना है और ओ के पहले देखना है। तो अब आप ये देखिए कि ई के बाद में हमें क्या अक्षर दिख रहा है। तो यहाँ हमें ई दिख रहा है और ई के बाद में हमें आर दिख रहा है। तो ई के बाद हमें आर दिख रहा है। अब ये देखिएगा कि एस के पहले कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ओ के पहले हमें कुछ दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर ओ है और ओ के बाद में हमें आर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आर आएगा। अब हम आगे देखेंगे कि एस के बाद में अब हमें क्या दिख रहा है। तो एस के बाद में हमें यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर भी एस के बाद में हमें और आर के पहले क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी आर के पहले ई आ रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो ई ही आएगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे यहाँ पर आर ओ है। तो आर ओ के बाद में हमें यहाँ अगला हमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आर ओ है और आर ओ के बाद में यहाँ पर एस दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वो एस आएगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी हम जो है सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही हम अब हमारा लास्ट बच्चा ई आर है। अब हम ये देखेंगे ई आर हमें कहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ई आर दिया है और ई आर के बाद में ओ है। तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है ओ आर ई एस ओ वाला कहीं हमें दिख रहा है क्या। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे अक्षरों को रिलेट करेंगे आगे पीछे अक्षरों के, आप जब संख्याएं अक्षर देखेंगे तो आप जो ऐसी सीरीजों को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको करके बताया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए क्रम में कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या है जो 6 और या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उसके ठीक बाद विषम संख्या आती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभाज्य संख्या हमें देखनी है कि उसके ठीक बाद में जो है सम संख्या आना चाहिए और सम संख्या जो 6 या 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए और जो सम संख्या आएगी उसके ठीक बाद विषम संख्या आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो है नंबर दिए हुए हैं। तो हमें इसमें से ये देखना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या के ठीक बाद में सम संख्या आना चाहिए जो 4 या 6 से डिवाइड होना चाहिए और उसके ठीक बाद विषम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिया है 20, फिर 15, 21, 17 और 19। तो यहाँ पर हमें 19 दिया हुआ है और 19 के बाद में सम संख्या दी है 16 और 16 जो है 4 से डिवाइड होता है और इसके ठीक बाद में जो है विषम संख्या दी हुई है। तो ये वाली जो एक ये हमारा अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 11 दिया है जो कि ये भी अभाज्य संख्या होती है। इसके ठीक बाद में 18 दिया है जो कि एक सम संख्या है और ये जो है 6 से डिवाइड होती है और 18 के ठीक बाद में जो है विषम संख्या दी हुई है। तो ये एक
ये अभाज्य संख्या हो गई हमारी। ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो आगे हमें यहाँ पर 13 दिया है। 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है। इसके ठीक बाद में एक सम संख्या दी है जो कि 4 से डिवाइड होती है, और 40 के बाद में ठीक हमें विषम संख्या दी हुई है। तो ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है आगे हम देखेंगे। तो आगे हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है कि जो अभाज्य हो और उसके ठीक बाद में सम संख्या हो। तो ऐसी हमारी 3 ही अभाज्य संख्या यहाँ पर दिख रही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चन देखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।